जय गुरुजी संगत जी। आज आपके समक्ष कुछ सत्संग कह लीजिए या कमांडर अंकल के कुछ सत्संग और उनका अनुभव, उनकी जर्नी गुरुजी के साथ जो रही है आज तक, वो सब उनकी जो बुक है ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही प्यारी बुक है ये उनकी जर्नी की गुरुजी के साथ, जिसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं फोटोग्राफ्स के थ्रू कि कैसे उन्होंने गुरुजी को उनको पहली बार स्वरूप मिला, कितनी जद्दोजहद, कितने बड़ी उनके लिए वो ब्लेसिंग रही लेना उस स्वरूप को उस टाइम पर। बिकॉज उस टाइम ऐसे नहीं स्वरूप मिल जाते थे कि किसी ने भी प्रिंट करा लिया और सारी संगत में बांट दिया, नहीं। उस टाइम गुरुजी खुद आपको अपने स्वरूप देते थे, किसी सेवादार के थ्रू दिलवाते थे। उन्होंने एक लॉकेट स्वरूप भी इसमें दिखाया है और उन्होंने गुरुजी महाराज द्वारा बड़े मंदिर में दिया गया एक फूलदान भी फोटोग्राफ्स में दिखाया है। वो पहला सत्संग जब गुरुजी खुद 2006 में गुड़गांव के सत्संग उन्होंने जो इनॉग्रेट किया था, वहाँ पर आए थे और कैसे गुड़गांव को, पूरे गुड़गांव को उन्होंने ब्लेस किया था, किस तरह से संगत उस सत्संग में आई है। ये सत्संग मैंने लाइव सुना है कमांडर अंकल के थ्रू कि कैसे वो इनविटेशन कार्ड्स दिए गए थे सत्संग के सबको, और संगत इतनी सारी आई और वो बोल रहे थे कि वो नहीं आए जिनको हमने इनविटेशन दिया था, पता नहीं कहाँ से संगत गुरुजी लेकर आए खुद। शादी के इनविटेशन जो गुरुजी अपनी हैंडराइटिंग में दिया करते थे, उनको इनवाइट की शादी में तुम आना, तो वो निमंत्रण पत्र गुरुजी की हैंडराइटिंग के उन्होंने इसमें फ़ोटोग्राफ में दिखाए हैं। तो बहुत ही प्यारी एक जर्नी रही है उनकी गुरुजी के साथ, जिसको पढ़ने का अनुभव ही कुछ और है। मैंने उनके कुछ सत्संग सुने हैं, आई एम श्योर आपने भी यूट्यूब पर सुने होंगे उन्हें लाइव, बट मैंने लाइव भी सुना है। और अब ये बुक के थ्रू मैं वो पूरा डिटेल, बिकॉज़ इतना डिटेल में वो नहीं वहाँ पर कर पाते हैं सत्संग, बट इसमें एक एक डिटेल, एक एक वर्ड में जो उनकी इमोशंस छुपी है वो सब दिखाने की, जताने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही इमोशनल है, टचिंग है और बहुत ही प्यारी जर्नी है। कैसे उन्होंने गुरुजी की को वर्णन किया है अपने शब्दों में, उनकी महिमा को, तो बहुत ही अद्भुत है। तो आइए संगत जी कुछ थोड़ा बहुत शुरू करते हैं इस बुक में से, जो बहुत ही प्यारा मुझे लगा। उनकी जो जर्नी है उसके जो मैं वीडियोस हैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा तो टाइम निकालें, बिकॉज़ अल्टीमेटली इंसान सर्च क्या कर रहा है, पीस, सुकून। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से, सत्संग सुनने से सुकून मिलता है, तो 10-15 मिनट के सत्संग के लिए टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप निकालिए और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जर्नी। बिकॉज़ मैंने आज पढ़ा, आज से शुरू किया था पढ़ना, थोड़ा कल पढ़ा था। उनकी जो एक्सपीरियंस था वो आज से शुरू किया पढ़ना, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। तो इस बुक की शुरुआत होती है परिचय से, ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी के परिचय से, जिसमें कमांडर अंकल लिखते हैं, जीवन में एक इंजीनियर और फौजी होने के नाते मेरी लिखने की क्षमता केवल औपचारिक संवाद, सरकारी पत्र तैयार करने और फाइलों पर टिप्पणी करने तक ही सीमित थी। कंप्यूटर के ज़माने में ईमेल लिखना भी इसमें शामिल हो गया, लेकिन शब्दों का दायरा वैसा ही सीमित और औपचारिक रहा। सन 2003 से खुद को शब्दों में अभिव्यक्त करने का एक और जरिया बना गुरुजी महाराज की गुड़गांव संगत को सत्संग सुनाना। ये मेरे लिए एक आशीर्वाद तब भी था और आज भी है। गुरु महाराज के चरणों में अपने ईश्वरीय अनुभव बोलकर साझा करने के साथ ही मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि इन अनुभवों को कलम की मदद से कागज़ पर उतारा जाए। और हाँ, मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन सच तो यह है कि मेरी साहित्य क्षमता के सीमित होने के कारण भावनाओं से शब्दों तक का सफ़र कभी 2 पन्नों से आगे बढ़ा ही नहीं। वक्त गुजरता गया और फिर हमारी ज़िंदगी में कोरोना आया।
हम सब जानते हैं कि ना चाहते हुए भी संगत से मिलना जुलना, सत्संग सुनना और सुनाना सब थम गया। बल्कि मैं भी अधिकांश लोगों की तरह सुबह की सैर के अलावा सारा वक्त घर पर ही गुजारने लगा। बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। ऐसे में हमारी मदद आधुनिक टेक्नोलॉजी ने की। हमारी ज़िंदगी में जूम नाम की एक ऐप ने प्रवेश किया। संगत एक बार फिर एक दूसरे से जुड़ गई और वो भी घर बैठे हुए। कोरोना के उस बुरे दौर में जूम सत्संग हम सब की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा बन गए। ये सच है कि इनमें संगत के साथ बैठकर सत्संग सुनने सुनाने जैसी बात नहीं थी। फिर भी डूबते को तिनके का सहारा बनकर आए इन जूम सत्संग ने दुनिया भर की संगत को बिना किसी भाषा और नागरिकता के भेदभाव के सत्संग से जोड़ दिया। संगत वसुदैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती हुई दुनिया भर के कोने कोने से जुड़ने लगी और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो संगत जी इस तरह से ये शुरुआत हुई उनकी। और फिर वो लिखते हैं कि फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई। कनाडा में रहने वाली सन आंटी ने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि वो कमांडर अंकल को अपने सत्संग अंग्रेजी में सुनाने का आदेश करें। गुरुजी ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, कमांडर से बात करो। जिसके जवाब में सन आंटी ने अपने विशेष अंदाज में गुरुजी से कहा कि महाराज, अगर ये आपकी इच्छा है तो आप ही कमांडर अंकल को आदेश करें। और फिर महाराज तो महाराज हैं, उन्होंने अपने ही तरीके से उसी शाम को मेरी बात सन आंटी से करा दी। तब तक ना तो मैं सन आंटी को जानता था और ना ही उनकी अंग्रेजी में सत्संग सुनने की इच्छा, और गुरुजी से प्रार्थना के बारे में ही मुझे कुछ पता था। उनसे बातचीत के दौरान मैं उन्हें महाराज के चरणों में अपनी पूरी यात्रा को अंग्रेजी में सुनाने के लिए एकदम तैयार हो गया। कनाडा की संगत के थोड़े से उनके मित्र भी हमारे साथ इसमें जुड़ गए और ऐसे संगत जी धीरे धीरे काफ़ी संगत उनके साथ जुड़ी और ये बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार, ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी, ये पब्लिश हो पाई और हम जैसे संगत तक पहुंच पाए। तो ये हैं हमारे गुरुजी का आशीर्वाद और कमांडर अंकल की कहानी, उनकी जर्नी जो गुरुजी के साथ शुरू हुई और आज तक बनी हुई है। और ये अनुभव हम धीरे धीरे अपनी आगे और वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। बहुत ही प्यारे उनके सत्संग हैं, बहुत ही अद्भुत इसमें बोल लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो जय गुरु जी, संगत जी।